हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से चैनल में। आज मैं बीएल मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन के द सेवियर का चैप्टर 43 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूनबोर्न ने अपने हाथों में सिगरेट पकड़ी हुई होती है। यूएल यूनबोर्न की ओर देखता है और बोलता है, क्या दिन का एक पैकेट सिगरेट कुछ ज्यादा नहीं है? यूनबोर्न फिर स्मोक करते हुए बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल से मैं स्मोक करना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आज मैं अभी इस सिगरेट को फेंक दूंगा तो क्या यह वेस्ट नहीं होगा? यूएल बोलता है, ये प्रैक्टिकली न्यू है। यूनबोर्न यूएल के मुंह में सिगरेट डालता है और बोलता है, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए इसे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। यूएल खांसने लगता है सिगरेट के धुएं के कारण और फिर दूर हो जाता है। यूएल बोलता है, मुझे अपने लंग्स फ्रेश ही पसंद है, थैंक यू वेरी मच। फिर यूनबोर्न यूएल की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है देर तक लंबा जीने के लिए। सिर्फ लंग्स के बारे में केयर करने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो यूएल की ओर पॉइंट करता है और बोलता है, खुद को देखो कितनी ज्यादा वीक हो, तुम कॉलेज एडमिशन तक सरवाइव कैसे करने वाले हो? ये सुनकर यूएल का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो अपने हाथों को क्लिंच करता है और बोलता है, मैं सुपर हेल्दी हूँ, मैं घर पहुंचते ही तुम्हारे सारे सिगरेट के पैकेट को कट कर दूंगा। फिर यूनबोर्न यूएल को बोलता है, उसके लिए गुड लक। ये सुनकर यूएल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसा ही करोगे। तभी वो बोलते बोलते अचानक से डर जाता है। फिर वो अपने पैरों के नीचे देखता है जहाँ पर एक ब्लैक कैट आई हुई होती है। यूएल बोलता है, तुमने मुझे डरा दिया। उसके बाद यूनबोर्न और यूएल कैट की ओर देखते हैं और एक साथ बोलते हैं। यूनबोर्न बोलता है चीज और यूएल बोलता है कैट। फिर चीज को अपने पास आता देखकर यूनबोर्न स्मोक करना बंद कर देता है और नीचे बैठकर स्माइल करते हुए अपने पास बुलाता है, बोलता है कम कम। ये सुनकर चीज और यूएल दोनों साथ में यूनबोर्न के पास आ जाते हैं। यूनबोर्न चीज को पेट करता है और फिर यूएल की ओर देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं बोला। ये सुनकर यूएल रुक जाता है और अपने रेड फेस के साथ एम्बेरस्ड होकर सोचने लगता है कि ये कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है, मैंने बस इसकी कमांड पर ही रिएक्ट कर दिया। फिर यूएल पीछे हो जाता है। यूनबोर्न कैट के साथ खेलते खेलते उसे रिकॉर्ड करते हुए बोलता है, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, क्या तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया? मैं आज तुम्हारे लिए कोई स्नैक्स लेकर नहीं आया हूँ, व्हाट टू डू? फिर वो चीज को बोलता है, नहीं हाथ पर नहीं, मैंने अभी अभी स्मोक किया है, तुम मेरे हाथ को टच नहीं कर सकते हो। ये सब यूएल चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। फिर यूएल सोचता है, तो इस तरह से ये कैट्स को ट्रीट करता है। फिर यूएल की इमेजिनेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह यूनबोर्न अपने स्पार्कल आईज के साथ कैट के साथ खेल रहा था और बोलता है, वाह तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें 100 ट्रीज दूंगा। फिर दूसरी जगह यूनबोर्न को अपने कोल्ड ओरा के साथ दिखाया जाता है जो कैट को बोलता है, सिगरेट तुम्हारे लिए बुरी चीज है। दूसरी तरफ यूएल सोचता है, ये तो मुझे बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट करता है। जहाँ पर एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर यूनबोर्न अपने डेविल लुक के साथ यूएल को बोलता है, तुम क्यूट बने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम जरा भी क्यूट नहीं लग रहे हो, जो कि चैप्टर 36 में भी दिखाया गया था। फिर वो यूएल को बोलता है, तुम इस तरह से क्यों दिख रहे हो, जोर जोर से हंसने लगता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर यूनबोर्न ने अपने मुंह में बहुत सारी सिगरेट डाली हुई होती है और फिर वो यूएल को बोलता है, लंग्स के बारे में केयर कौन करता है, चलो साथ में स्मोक करते हैं और यंग एज में ही साथ में मर जाते हैं। ये सब सोचकर यूएल एक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर यूनिबोर्न को दिखाया जाता है जो चीज को बोलता है, चीज क्या तुम मेरे फ्रेंड के साथ मिले, कम हेयर लिल पप। और फिर वो यूएल को अपने पास बुलाता है। फिर यूएल उसके पास आता है और बोलता है, तुम अवश्य ही कैट्स को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, और नीचे बैठकर कैट के साथ खेलने लगता है। यूनबोर्न रिप्लाई देते हुए बोलता है, मैं सिर्फ चीज को लाइक करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। यूएल बोलता है, क्या तुमने इसे ये नाम दिया है? यूनबोर्न हाँ में जवाब देता है। उसके बाद यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या इसके पीछे कोई मीनिंग है, क्योंकि ये ब्लैक कैट है। यूनबोर्न और यूएल एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे थे। तभी चीज गुस्से से म्याऊ बोलती है और बोलती है कि मुझे स्क्रैच करो। तभी यूनबोर्न उसे स्क्रैच करता है और बोलता है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा टॉकटिव है तुम्हारे लिए?
ये बस एक लील पप है, दैट्स व्हाई। उसके बाद यूनबॉर्न बोलता है ये अभी तक शौचालय नहीं गया है एक्चुअली। ये सब सुनकर यूएल का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो फ्लिंच करता है। फिर यूनबॉर्न बोलता है चीज तुम अच्छे से जानती हो राइट, डोंट यू। ये सब सुनकर यूएल वहां से उठकर जाने लगता है। यूएल को ऐसे जाते देखकर यूनबॉर्न हंसने लगता है और बोलता है क्या तुमने देखा, इसलिए मुझे इसे टीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इवन थू अब मुझे उसे चेक करने के लिए जाना होगा, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए ट्रीट लेकर आऊंगा। और वहां से यूएल के पीछे जाने लगता है। फिर वो यूएल के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम गुस्सा हो। यूएल बोलता है आई स्वेयर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यूनबॉर्न उसे टीज करते हुए बोलता है तो तुम इतने ज्यादा पाउटी क्यों हो, क्या तुम्हें किस चाहिए। यूएल कुछ नहीं बोलता है। फिर कैट को दिखाया जाता है जो वहां से वापस चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है स्नोइज डे में, जहां पर एक लड़का और कैट उस स्ट्रीट में बैठे हुए होते हैं। वो लड़का कैट को खाना दे रहा था, तभी एक लड़का वहां से मास्क और कैप पहने हुए आता है जिसके फेस पर सेम स्कार होता है यूनबॉर्न जैसा, और ये यूनबॉर्न ही होता है। वो वहां पर अपना सर पकड़ता है और नीचे बैठ जाता है। उसकी हालत ठीक नहीं होती है। तभी वो याद करता है जहां पर यूनबॉर्न ने शर्ट नहीं पहनी होती है और वो बोलता है मैंने बोला था कि मुझे हाई नहीं चाहिए। फिर कोई दूसरा पर्सन बोलता है ओ कम ऑन, आई एम सॉरी, ये उस तरह का ड्रग नहीं है। फिर यूनबॉर्न को दिखाया जाता है वहां से भागते हुए। फिर यूनबॉर्न को उस स्ट्रीट में दिखाया जाता है जहां पर वो बैठकर हाँफ रहा था और वहां पर स्नोफॉल भी हो रहा था। तभी उसका ध्यान उस कैट और लड़की की ओर जाता है और फिर वो उनकी ओर देखने लगता है। इस पर्सन का फेस नहीं दिखाया जाता है लेकिन ये थोड़ा यूएल की तरह लग रहा है। उसके बाद यूनबॉर्न को दिखाया जाता है जिसने अपना पेट पकड़ा हुआ होता है, शायद उसे पेट में दर्द हो रहा था और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। तभी उस पर्सन का ध्यान यूनबॉर्न की ओर जाता है और वो यूनबॉर्न के पास आता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन यूनबॉर्न दर्द के कारण कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वो पर्सन जो यूएल की तरह दिख रहा था वो बोलता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, रुको मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। और वो 119 डायल करता है। तभी यूनबॉर्न उसके फोन को पकड़ता है और बोलता है डोंट कॉल मत करो। फिर वो पर्सन बोलता है लेकिन तुम अच्छी हालत में नहीं दिख रहे हो, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तभी यूनबॉर्न उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं बस भूखा हूँ, इसी कारण से मुझे दर्द हो रहा है, सो गेट लॉस्ट। वो पर्सन यूनबॉर्न की ओर देखता है और फिर कुछ देर बाद बोलता है रुको मेरे पास कुछ है। फिर वो अपने बैग से कुछ खाने की चीजें निकालता है जिसमें से चीज केक और बर्गर होता है और वो यूनबॉर्न को ऑफर करते हुए बोलता है इसकी एक्सपायरी डेट पिछले दिन पास हो गई है लेकिन इट शुड बी ओके। और फिर वो बोलता है चीज केक मील के लिए अच्छा नहीं है, मेरा आज बर्थडे है इसलिए मैंने इसे खरीद लिया था, और हंसने लगता है। फिर वो बोलता है लेकिन ये तुम्हारे पेट को भर देगा। फिर यूनबॉर्न को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यूनबॉर्न उस पर्सन की ओर देखते हुए सोचता है व्हाट अ फकिंग लूजर। फिर वो पर्सन जाते हुए बोलता है मुझे अपनी पार्ट टाइम वर्क के लिए जाना होगा, तुम भी अपने घर चले जाओ। फिर वो पर्सन जाते जाते सोचता है शायद ये होमलेस है। फिर वो यूनबॉर्न की ओर मुड़ता है और झुककर बोलता है तुम रेस्ट करने के लिए एक वार्म प्लेस ढूंढ लो। उसके बाद वो जाने लगता है और ये पर्सन यूएल ही होता है लेकिन यूनबॉर्न को ये पता नहीं है कि ये यूएल ही था। उसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि यूनबॉर्न घर आ गया होता है और उसने शावर भी ले लिया था। वो चीज केक और बर्गर की ओर देखता है। उसके बाद वो बर्गर उठाता है और उसे खाने लगता है। फिर वो बैठकर सोचने लगता है कि मैं जो इकलौती चीज याद कर पा रहा हूँ वो ये है कि उस पर्सन ने यूनिफॉर्म पहनी थी और बैग भी लिया था, शायद वो एक स्टूडेंट है। वो बताता है कि ये फूड बहुत ज्यादा कोल्ड है जो बियरली ही खाने लायक है, लेकिन उसकी रैंडम काइंडनेस के कारण मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जो मुझे काफी लंबे समय से मिली नहीं थी। मुझे पता है कि मुझे रियलिटी में वापस आने की जरूरत है। फिर वो बताता है मैं अपने हाई स्कूल में वापस आ गया जहाँ से मैंने कुछ समय पहले भी ड्रॉ कर दिया था। और वो बोलता है कि मैंने अपने फकबडी के साथ भी अपने सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए। और फिर यूनबॉर्न बोलता है मैंने डेस्परेटली उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को ढूंढने की कोशिश की जिसने उस रात मुझे गर्माहट फील करवाई थी अपनी काइंडनेस के साथ,
और फिर वो सोचने लगता है कि उसकी वॉइस कैसी थी और वो कितना बड़ा था, लेकिन मैं कुछ भी क्लियरली याद नहीं कर पाया। इवन जिस जगह हम मिले थे वहां पर मैं सिर्फ कैट से ही मिल पाया। फिर यूनबॉर्न को दिखाया जाता है जो कैट के सामने बैठा हुआ होता है और बोलता है, तुम वही कैट हो राइट? क्या तुम्हें याद है उस पर्सन के बारे में जिसने तुम्हें खाना खिलाया था? और फिर नेक्स्ट मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर यूनबॉर्न ने कैट के लिए ट्रीट लाई होती है और वो बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, क्या तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा वेट किया? फिर यूनबॉर्न उस पर्सन यानी कि यूइल को याद करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए इस कैट का ध्यान रखना भी शुरू कर दिया है। फिर अगली मीटिंग में दिखाया जाता है जहां पर यूनबॉर्न कैट को ट्रीट खिलाते हुए बोलता है, प्रोसेस्ड मीट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर स्नोई डेज में दिखाया जाता है जहां पर यूनबॉर्न फिर से उस कैट के पास आया हुआ होता है और बोलता है, तुम अब बहुत बड़ी दिखने लगी हो, लेकिन इट्स ओके, तुम यहाँ पर रेस्ट करना, लेकिन किसी के नीचे आकर कुछ न मर जाना, ओके? इसी तरह से ही यूनबॉर्न कैट से मिलना आता था। फिर एक मीटिंग में दिखाया जाता है जहां पर यूनबॉर्न कैट के सामने बैठकर उसे पैट कर रहा था और स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए नाम ढूंढा है, चीज, तुम्हें कैसा लगा? फिर वो कैट को बोलता है, अब जब तुम्हारे पास नाम है तो तुम्हें अब बहुत लंबे समय तक जीना होगा। उसके बाद यूनबॉर्न बताता है कि ओनली जब मैं बॉन्डी यानी कि यूइल के साथ मिला तभी मैं उस रात वाले पर्सन के बारे में कम्प्लीटली भूल पाया कि वो पर्सन कौन था। फिर यूनबॉर्न को दिखाया जाता है जो यूइल के साथ बहुत ज्यादा क्लिंजी बिहेवियर कर रहा था और उसे गाल पर किस करता है। आपको क्या लगता है कि जिस पर्सन ने यूनबॉर्न की हेल्प की थी उस रात वो यूइल ही था या कोई और ये चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।